हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो भी काफी अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। क्योंकि एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है ना? चलिए, जैसा कि आपको पता है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती, उसमें एक सीरीज चल रही है क्लास 10th के लिए, दैट इज अ निर्वाण सीरीज। उस निर्वाण सीरीज में जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, लाइक एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट मैं आपको उसमें करवा रही हूँ। ठीक है। तो जैसा कि एसएसटी की बात करें तो उसमें मैंने एमसीक्यू, क्वेश्चन आंसर्स, साइंस की बात करें तो उसमें भी मैंने आपको एमसीक्यूज, इंग्लिश की बात करें तो उसमें भी मैंने आपको एमसीक्यूज करवा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी मैं जो करवाने जा रही हूँ वो मैथ्स का एक सवाल है, काफी इम्पोर्टेंट सवाल है। आप देख सकते हैं बैक में, जस्ट वेट, बैक में पीछे की साइड बोर्ड पर इसमें कर सकते हैं आप सवाल को। सवाल है, प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल नंबर। जैसा कि आपको पता है, वह संख्याएं जिन्हें हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं वो संख्याएं रेशनल होती है। सामने स्पष्ट है कि √5 जो वो इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। अब वो कहता है तो है लेकिन आपको इसको प्रूफ करना है। तो जैसा कि मैथ्स में आप लोग देखते आए हैं कि किसी चीज को अगर हमें प्रूफ करना है तो हम उसको एज इट इज मान लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ मान लेते हैं कि सपोज, जस्ट सपोज √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है। अब जैसे ही हमने इसे रैशनल नंबर माना तो हम इसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? √5 इज इक्वल टू p/q, p/q, x/y, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको मान लेती हूँ a/b, है ना? क्योंकि आपने कह दिया, आपने अज्यूम कर लिया, क्या अज्यूम कर लिया कि √5 जो है वो कैसा है, रैशनल नंबर है। तो अब मैं इसको a/b लिख सकती हूँ इसके इक्वल, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। जब √5 रैशनल हो गया तो मैं इसको रैशनल के इक्वलेंट लिख सकती हूँ, है ना? जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिन्हें p/q के रूप में लिख सके, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर। जहां a एंड b क्या है, ये को प्राइम नंबर, ये ध्यान रखने योग्य बात है। को प्राइम नंबर ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के दम पर आप आगे चलकर इसको इरेशनल प्रूफ करेंगे। ठीक है। अब जब ऐसा हो गया तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ, b का मल्टीप्लिकेशन √5 में और इधर a। अब क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसका स्क्वायरिंग करेंगे। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आप लिख सकते हैं इधर ऐसे, और साइड से लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, पूरा लिखिएगा आप। ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब √5 का √5 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 5 b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, है ना? अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में 5, ऐसा लिख सकती हूँ मैं, ऐसा लिख सकती हूँ ना? मतलब क्या है, जो a स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये समझाने के लिए लिखा है। तो अब मैं यहाँ ऐसा लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 5, है ना? अगर मान लो a स्क्वायर हो रहा है तो a भी हो जाएगा, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ये आप पूरा लिखना। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है।
अब अगर मैं इसको ऐसा मान लूं, कैसा मान लूं, a इज इक्वल टू 5c, जहां पर c क्या है, c इज एन इंटीजर। ठीक है, प्रूफ करना है ना, तो c कोई सा क्या है, इंटीजर है। देखो हमने पहले ही बोल दिया कि a और b क्या है, हमारे प्राइम है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, इसके फैक्टर 5 आ रहा है, 5 तो आना नहीं चाहिए। पहली बात तो कोप्राइम होता क्या है, कोप्राइम वो होता है जो 1 से ही डिविजिबल हो, लेकिन यहाँ पर तो जो ए सिर्फ 1 से ही होना था, लेकिन यहाँ तो 5 से हो गया। अब हमें क्या करना है, बी को भी यही प्रूफ करना है कि वो 1 के अलावा कोई दूसरे इंटीजर से डिवाइड हो सकता है। इसमें हमने ये a इज इक्वल टू 5c, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, d जो आपकी इच्छा पड़े वो, लेकिन उसको क्या इंटीजर फॉर्म में ही लिखना है। अब मैं a is equal to 5c, putting the value in equation फर्स्ट रख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है आपकी, इक्वेशन फर्स्ट, आपकी इक्वेशन फर्स्ट ये रही, है ना। अब अपन इसकी जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू है 5c होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 25, सॉरी ये तो 5 रहेगा, जस्ट वेट, ये हो गया 5b स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 25 c का होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा। आप क्या कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो क्या हो गया b स्क्वायर 5c स्क्वायर। अब मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, मैं क्या कह सकती हूँ कि जो b भी है वो 5 से डिविजिबल है। मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, b स्क्वायर जो हमने यहाँ लिखा था वो यहाँ लिखना है, इज डिविजिबल बाय 5, so b is also divisible by 5, है ना। तो a और b होना क्या था, 1 से ही डिविजिबल होना था, एक से ही उसका भाग जाना था, लेकिन 5 से ज्यादा है, मतलब जो हमारा assumption था वो क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इट इज अ रॉन्ग, इट इज अ रॉन्ग assumption, so √5 is irrational। ठीक है, ये हो गया सवाल। ओके, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगेगा ये सवाल, थोड़ा यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, बाकी सवाल बहुत इजी है ना। सीधा सा फंडा है कि जब हमने यहाँ पर मान लिया कि दूसरे कलर से, दूसरे हिस्से कर देती हूँ मैं, क्या मान लिया हमने यहाँ पर, हमने जब यहाँ पर मान लिया कि a अपॉन b कैसे है, क्रो प्राइम नंबर है, मतलब वो 1 से ही डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, दोनों के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 5 5 आ रहे हैं, हम b को, और यहाँ पर भी देखिए a को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से, मतलब जो हमने अजम्पशन किया था, जो हमने अज्यूम किया था वो क्या है, रॉन्ग है, इसलिए √5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इट्स अ प्रूफ। ओके, आशा करती हूँ सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।